जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सोचिए कि एक मुल्क है जहां के बच्चे प्यासे हैं, खेत सूखे हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद है और जनता भूख से तड़प रही हो। अब जरा सोचिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुल्क नफरत फैलाने से पीछे ना हट रहा हो, हमारे देश में आकर हमारे निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम कर दिया हो। क्या अब भी हम सिर्फ बयान देंगे? नहीं, अब समय आ गया है कि भारत का नया रूप जो निर्णायक और कठोर है वो दुनिया के सामने आए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 28 निर्दोष लोगों की जान गई, उसके बाद भारत अब चुप नहीं बैठने वाला है। इस बार सिर्फ सीमा पर ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान पर 5 ऐसे वार किए हैं जो उसे अंदर से तोड़कर रख देंगे। तो आइए जानते हैं मोदी सरकार के उन 5 बड़े फैसलों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। सबसे पहला है सिंधु जल संधि का बड़ा झटका। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई थी, सिंधु जल समझौता। भारत ने उस वक्त उदारता दिखाई थी और सिंधु, झेलम, चिनाब जैसी नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया था। लेकिन अब जब पाकिस्तान आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहा तो भारत ने सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार करते हुए इन नदियों के जल के इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऐलान किया है। पर इसका मतलब क्या है? इससे पाकिस्तान का कृषि तंत्र पूरी तरह हिल जाएगा। पंजाब प्रांत जो गेहूं और धान उगाता है अब पानी की एक एक बूंद को तरसेगा। बिजली उत्पादन जो हाइड्रो पावर से होता है वो ठप पड़ जाएगा और ये प्रहार पाकिस्तान की रगों में बहते जल को रोकने जैसा है। दूसरा है वाघा अटारी बॉर्डर पर ताला लगा देना। भारत ने पाकिस्तान से लगते वाघा अटारी बॉर्डर को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। अब वहां से ना कोई व्यापार होगा और ना ही कोई राहत पहुंचाई जाएगी। याद रखिए कि पाकिस्तान पहले से ही महंगाई की आग में झुलस रहा है और अब दाल, चावल, आटा, चीनी जैसी बुनियादी चीजें वहां की जनता के लिए सपना बन चुकी है। इसी दौरान भारत से मिलने वाली सप्लाई उनकी एकमात्र उम्मीद थी, अब वो भी खत्म। अब पाकिस्तान को सिर्फ अपने नेताओं के झूठ और आतंक की कीमत चुकानी होगी। तीसरा है वीजा सेवा पर ताला। अब कोई पाकिस्तानी नहीं आएगा भारत। अब भारत में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक वीजा लेकर नहीं आ सकेगा, चाहे वो पर्यटक हो, व्यापारी हो या छात्र। अब भारत की धरती उनके लिए बंद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से वीजा लेकर भारत में रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे में देश छोड़कर जाना होगा। जी हाँ, इसी का निर्देश उन्हें दिया गया है। और ये सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये एक मजबूत संदेश है कि भारत की धरती अब आतंक के हमदर्दों के लिए नहीं खुली है। चौथा हमला है पाक उच्चायोग पर करारा प्रहार। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात कई सैन्य सलाहकारों को 7 दिनों के अंदर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, क्योंकि अतीत में भी कई बार इन अफसरों पर जासूसी, फंडिंग और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। अब भारत की जमीन से उनकी विदाई तय है। डिप्लोमेटिक तौर पर यह पाकिस्तान को जोर का झटका है, वो भी बिना किसी शोर के। 5वां झटका है भारत के अफसरों को इस्लामाबाद से वापसी का आदेश। भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से वरिष्ठ अधिकारियों को वापस बुला लिया है। ये एक मजबूत और स्पष्ट कूटनीतिक संकेत है कि भारत अब शांति की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अब आतंक का जवाब डिप्लोमेसी से नहीं, एक्शन से दिया जाएगा। आज भारत ने दिखा दिया है कि अब सिर्फ खून का बदला खून नहीं बल्कि पानी, रोटी और बिजली से भी लिया जाएगा। पाकिस्तान को अब समझ आ जाना चाहिए कि भारत सहिष्णु जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। अगर तुम आतंक फैलाओगे तो हम तुम्हारे खेतों को सूखा छोड़ देंगे। अगर तुम हमारे लोगों का खून बहाओगे तो हम तुम्हारी जमीनों से हर राहत छीन लेंगे। ये भारत का बदला नहीं है, ये न्याय है, ये संकल्प है और ये संकल्प अब पूरा होकर रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।